हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में एक्सरसाइज 27.3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा निम्नलिखित कथनों के संयोजन तथा वियोजन लिखें। चलिए, हम लोग संयोजन और वियोजन के बारे में पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से देख चुके थे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो संयोजन के लिए आपको बताया था मैंने, यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में पी कह रहा है कि जैक पहाड़ी पर ऊपर गया और क्यू जो है जिल पहाड़ी पर ऊपर गया। ठीक है, तो इन दोनों का हमें संयोजन लिखना है और वियोजन लिखना है। तो संयोजन के लिए मैंने सिंबल बताया था कैरेट इस्तेमाल करेंगे, और वियोजन के लिए जो था रिवर्स कैरेट। इसका मतलब होता है और इसका मतलब होता है या। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे P कैरेट Q, फिर कॉलन देंगे और क्या लिखेंगे जैक पहाड़ी पर ऊपर गया और जिल जो है पहाड़ी पर ऊपर गया। ठीक है, तो ये दोनों का क्या हो गया, संयोजन हो गया। P इनवर्स कैरेट Q, यानी कि हम लोग यहां वियोजन की बात करने वाले हैं। जैक पहाड़ी पर ऊपर गया या जिल पहाड़ी पर ऊपर गया। समझ गए। चलिए दूसरा देखिए। P दिया है वर्षा हो रही है और Q दिया है स्टेटमेंट दो एक रूढ़ संख्या है। तो मैं लिखूंगा P कैरेट Q, यहां पे संयोजन की बात हो रही है। वर्षा हो रही है और दो एक रूढ़ संख्या है। P ये क्या होगा, रिवर्स कैरेट Q, क्या हो जाएगा, वर्षा हो रही है या दो एक रूढ़ संख्या है। समझ में आया। तो इसी तरह आगे भी दो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होने वाली है। समझे ना। जैसे इसमें का 3 नंबर देखिए। P स्टेटमेंट दिया है कि दिल्ली भारत में है और Q दिया है कि 2 + 3 = 6। तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, इसका संयोजन लिखना है। तो P कैरेट Q क्या हो जाएगा, दिल्ली जो है भारत में है और 2 + 3 = 6। और इसका हमें लिखना है वियोजन, यानी कि P इनवर्स कैरेट Q क्या हो जाएगा, दिल्ली भारत में है या 2 + 3 = 6। समझ में आया। तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों भी आप आसानी से लिख लोगे। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित मिश्र कथनों को संकेत रूप में लिखें। देखिए पहला क्या कह रहा है, पहले में कह रहा है कि पेरिस फ्रांस में है तथा लंदन जो है इंग्लैंड में है। तो तथा लिखिए या और लिखिए, एक ही बात होगी। तो यहाँ पे इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट मान लेंगे। दो स्टेटमेंट से बना हुआ है ना जी, ये मिश्र कथन क्या है, दो कथनों से बना हुआ है। चलिए तो क्या करेंगे, P कॉलन ले लेंगे कि पेरिस फ्रांस में है तथा दूसरा किस तरह से Q, फिर कॉलन ले लेंगे और लिखेंगे लंदन इंग्लैंड में है। और कैसे दिखाएंगे, तो इन दो, ये जो आपके पास मिश्र कथन जो दिया है इसको संकेत रूप में लिखना है। तो यहां पे लिख सकते हैं जो मिश्र कथन होगा, वह क्या होगा, P कैरेट Q, तथा दिया है ना बीच में, तो यहां P कैरेट
क्यू आ जाएगा। समझ गए ना। चलिए 2 नंबर इसका क्वेश्चन देखिए। जावेद अखबार एक्स या वाई पढ़ता है, तो हम इसमें कैसे दिखाएंगे, पी कॉलन लिखेंगे कि जावेद जो है ना, जावेद अखबार एक्स पढ़ता है, और क्यू लिख लेंगे और फिर कॉलन देंगे, लिखेंगे जावेद अखबार वाई पढ़ता है। और यहां या का प्रयोग किया गया है, तो यहां पे इसका मिश्र कथन का संकेत रूप क्या हो जाएगा, P इनवर्स कैरेट Q। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, अगला भी इसी तरह से इनवर्स कैरेट पे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित मिश्र कथनों के घटक कथन लिखिए। अच्छा, उनके घटक कथन जो मैंने कंपाउंड स्टेटमेंट बताया था ना, उनके जो उसमें इस्तेमाल होने वाले जो सरल कथन होते हैं ना, उन्हीं को घटक कथन कहते हैं। और जांच करें कि यह मिश्र कथन सत्य है या असत्य है। चलिए पहला देखिए, कह रहा भारत यूरोप में है या 2 + 2 = 5। तो इसके घटक कथन 2 है। पहला घटक कथन यानी कि सरल कथन हो जाएगा, भारत यूरोप में है। और दूसरा घटक कथन क्या है 2 + 2 = 5। और ये जो मिश्र कथन का रूप है, मिश्र कथन जो है, मिश्र कथन वह क्या है, P क्या लिखेंगे, रिवर्स कैरेट Q इस रूप में। तो मैंने आपको बताया था कि जब मिश्र कथन की जांच करनी होगी और उनके बीच जो आपका वियोजन लगा होगा, यहां वियोजन की ना बात हो रही है, तो दिए गए दोनों सरल कथन अगर सत्य होंगे या दोनों में से कोई एक भी सत्य होगा तो उसका मिश्र कथन सत्य होता है, अन्यथा असत्य होता है। तो यहां देख रहे हैं कि कथन P तथा Q असत्य है, कथन P भी असत्य है और कथन Q भी असत्य है। देख लीजिए 2 + 2 = 5 नहीं होगा, और भारत यूरोप में भी नहीं, भारत यूरोप में है। इसलिए यहां हम लोग कह सकते हैं, अतः दिया गया मिश्र कथन असत्य है। समझ गए ना। चलिए अगला इसका 2 नंबर देखिए, √3 एक अपरिमेय संख्या है या 10 3 से विभाज्य है। तो यहां पर भी हमें इसके घटक कथन, पहला कथन P मैं लिख सकता हूं √3 एक अपरिमेय संख्या है। और Q दूसरा स्टेटमेंट लिख सकता हूं मैं यहां पर 10 3 से विभाज्य है, 10 3 से विभाज्य। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां जो बीच में देख रहे हैं ना, यहां पे वियोजन या है, तो अगर इन दोनों में से एक भी सत्य हो तो देख रहे हैं P वाला कथन सत्य है और ये असत्य है, तो यह इन दोनों का जो मिश्र कथन होगा वो भी आपका सत्य हो जाएगा। समझ गए ना। तो यहां पे लिखेंगे कि यहां जो आपका मिश्र कथन है, मिश्र कथन ये किस तरह से है, तो P रिवर्स कैरेट Q है, यही ना है जी। तो यहां पे देख रहे हैं कि कथन P सत्य है तथा कथन Q असत्य है। इसलिए दिया गया मिश्र कथन सत्य है। समझ में आया क्यों सत्य हो रहा है, क्योंकि दोनों में से एक चीज सत्य हो जा रहा है, इसलिए सत्य है। चलिए अगला देखते हैं इसका 3 नंबर। कह रहा है कि ताजमहल दिल्ली में है या 2 एक सम संख्या। तो इसके 2 घटक कथन लिखने हैं, ताजमहल दिल्ली में है, और दूसरा क्यों क्या हो जाएगा, 2 एक सम संख्या है। यहां पे लिखेंगे, यहां पे जो मिश्र कथन है वह P रिवर्स कैरेट Q के रूप में है, और यहां पे लिखेंगे कि कथन P असत्य है तथा कथन Q सत्य है।
तो दोनों में से एक सत्य हो गया ना जी, इसलिए दिया गया मिश्र कथन सत्य है। समझ गए ना। चलिए अगला इसका 4 नंबर देखिए। यहाँ पे पहला जो कथन होगा वह लिख सकते हैं कि 29 एक रूढ़ संख्या है, प्राइम नंबर है या भाज्य संख्या है। और दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा एक वर्ग समीकरण के दो मूल यानी कि दो रूट्स होते हैं। तो ये दोनों सत्य है। और यहां पे जो आपका मिश्र कथन है ना, उसमें संयोजन है। मिश्र कथन में यहां पे लिख सकते हैं P कैरेट Q हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं कि कथन P तथा Q सत्य है, दोनों सत्य है। ठीक है, दोनों सत्य है ना जी, दोनों सत्य है। तो सत्य है इसलिए दिए गए या दिया गया या दिए गए क्या कह सकते हैं इसको, मिश्र कथन सत्य है। दिए गए मिश्र कथन सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित मिश्र कथनों के घटक कथन लिखिए और जांच कीजिए कि मिश्र कथन सत्य या असत्य। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। पहला देखिए, एक से एक रेखा सीधी होती है तथा दोनों दिशाओं में अनंत रूप से अनंत तक विस्तृत होती है। तो यहाँ पे लिख सकता है P, कॉलम देंगे, लिखेंगे कि एक रेखा सीधी होती है और दूसरा लिख लेंगे Q देकर, एक, यहीं से लेना होगा ना, एक रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक विस्तृत होती है। हम लोग इसी तरह से ना लिखेंगे। चलिए, तो ये दोनों के घटक कथन हम लोग लिख दिए, इस मिश्रित कथन के घटक कथन लिख दिए। तो यह दोनों सत्य है, देख रहे हैं ना। P तथा Q सत्य कथन है, इसलिए दिया गया मिश्र कथन सत्य है। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखिए। कह रहा है कि 0 प्रत्येक धन संख्या और प्रत्येक ऋण पूर्णांक से कम होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं P, कॉलम देके कि 0 प्रत्येक धन पूर्णांक से कम होता है और Q लिख के कॉलम देंगे और फिर लिखेंगे 0 प्रत्येक ऋण पूर्णांक से कम होता है। ठीक है, देख रहे हैं ना। तो ये दोनों जो आप कथन देख रहे हो, 0 प्रत्येक धन पूर्णांक से कम होता है, तो ये तो सही है और दूसरा वाला गलत हो जा रहा है। ठीक है, और यहां पे बीच में जो है और का इस्तेमाल किया है, संयोजन का इस्तेमाल किया है। तो दोनों सत्य होते तब ना आपका इन दोनों का मिश्र कथन सत्य होता। अगर यही या का इस्तेमाल किया रहता तब आपका इसका मिश्र कथन सत्य हो जाता। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कि कथन P सत्य है तथा कथन Q असत्य है, इसलिए दिया गया मिश्र कथन असत्य है। समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है। अगर यहाँ पे वियोजन का इस्तेमाल हुआ रहता, या का इस्तेमाल हुआ रहता, तो ये मिश्र कथन सत्य हो जाता, क्योंकि दोनों में से अगर एक भी सत्य होता तो उनका वियोजन वाला जो मिश्र कथन होता है वो सत्य होता है। समझ गए ना। अगला इसका 3 नंबर कह रहा है प्रत्येक सजीव के 2 पैर होते हैं। ऐसा तो है नहीं, ये गलत हो जाएगा ना, सत्य। और 2 आंखें होती है। तो कुछ ऐसे भी सजीव है जिनका आंखें नहीं होता है।
है ना, पेड़ पौधे हो गए, सही बात है ना जी। तो ये दोनों असत्य है, यहाँ दिया गया दोनों इसके घटक कथन असत्य है, इसलिए इनका मिश्र कथन भी असत्य ही होगा, समझ गए ना। तो ये आपसे बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं आप नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक कथन में ज्ञात कीजिए कि क्या अंतविष्ट, अंतर्विष्ट या अथवा अपवर्जी या का प्रयोग किया गया है, अपना उत्तर कारण सहित बतलाइए। देखिए अंतर्विष्ट का समझते हैं, इसमें इंक्लूड किया हुआ, जैसे आप इस कथन को पढ़ो, कह रहा है कि किसी देश में प्रवेश करने के लिए आपके पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां जो देख रहे हैं ना, इस कथन में क्या देख रहे हैं, ये अंतर्विष्ट कहलाएगा। यहां पर यह क्या है, अंतर्विष्ट है, क्योंकि किसी देश में प्रवेश करने के लिए एक व्यक्ति को पासपोर्ट और मतदाता पहचान पत्र दोनों की ही आवश्यकता होती है, दोनों ही हो सकते हैं ना जी। तो इसलिए हम लोग यहां पे लिख सकते हैं पहले के लिए आंसर कि यहां पर या अंतर्विष्ट है, अंतर्विष्ट है, क्योंकि कारण भी तो बताना है, क्योंकि किसी देश में प्रवेश करने के लिए एक व्यक्ति के पास या एक व्यक्ति को पासपोर्ट या पासपोर्ट और लिख सकते हैं, और मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र लिखा है ना, पहचान पत्र दोनों ही आवश्यक है, दोनों ही आवश्यक है। दूसरा देखिए, अवकाश या रविवार के दिन विद्यालय बंद रहता है। तो अवकाश या रविवार, ये दोनों भी इंक्लूसिव है ना जी, ये भी आपके अंतर्विष्ट ही है। देख रहे हैं ना बात को, अवकाश के दिन भी और रविवार के दिन भी, दोनों दिन विद्यालय बंद रहता है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि यहां पर या जो है अंतर्विष्ट है, क्योंकि अवकाश तथा रविवार को विद्यालय बंद रहता है, समझे ना, कोई दिक्कत है इसमें। तीसरा नंबर देखिए इसका, कह रहा है दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं या समांतर होती हैं। तो देखो, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी तो वो समांतर तो नहीं हो सकती, अगर समांतर होगी तो एक दूसरे को एक बिंदु पर नहीं काट सकती है। तो ये आपका क्या है, अपवर्जित है। तो यहां लिख सकते हैं 3 नंबर में कि यहां पर या अपवर्जित है, क्योंकि यह संभव नहीं है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे और तब वे समांतर हो तो एक दूसरे को नहीं काट सकते। तो ये क्या है, अपवर्जित है। अगला देखिए, तृतीय भाषा के रूप में कोई विद्यार्थी फ्रेंच भाषा या संस्कृत भाषा का चयन कर सकता है। यह भी आपका अपवर्जित है। अपवर्जित इसलिए है क्योंकि अगर तीसरा भाषा का चयन करना होगा तो वह विद्यार्थी फ्रेंच और संस्कृत दोनों नहीं चुन सकता है। अरे एक तृतीय भाषा जो हमें चुननी है, तीसरी भाषा, मान लो हमें हिंदी इंग्लिश चुननी है और एक और मुझे भाषा चुननी है, तो मैं एक ही भाषा चुनना है तो दोनों थोड़ा ही ले सकता हूं, दोनों में से किसी एक को ना लूंगा।
या तो फ्रेंच लूंगा या तो संस्कृत लूंगा, तो दोनों का चयन एक साथ नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहां लिख सकते हैं कि यहां पर या अपवर्जित है, अपवर्जित है, क्योंकि दोनों भाषा को एक साथ, संस्कृत और तीसरी भाषा के रूप में एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में पहचानिए कि किस प्रकार के या का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अपवर्जित है या फिर अंतर्विष्ट है, ये बताना है। या जो है अपवर्जी है या अंतर्विष्ट है, और जांच कीजिए कि कथन सत्य या असत्य है। चलिए पहला देखते हैं। यहाँ पे √2 जो दिया है एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा p और कॉलन दे दूंगा, लिखूंगा √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और दूसरा q लिख के लिखूंगा √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहां पर जो है यह दोनों चीजें, एक परिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या की, तो दोनों तो कभी नहीं हो सकता एक साथ। √2 अगर एक अपरिमेय संख्या तो परिमेय तो होगा नहीं ना, तो यहां पे लिख देंगे कि यहां पर या अपवर्जित है, अपवर्जित है, अपवर्जित है, अपवर्जित है ना, अपवर्जित है। हमने बता दिया कि किस प्रकार या का इस्तेमाल किया जा रहा है यहां पे। अच्छा, कथन P असत्य है तथा कथन Q सत्य है, तो एक असत्य है और एक सत्य है, और बीच में या का इस्तेमाल किया है, वियोजन का इस्तेमाल किया गया है। अतः दिया गया मिश्र कथन सत्य है। अब सत्य क्यों है? क्योंकि दोनों में से अगर एक सत्य हो जाता है तो उसका वियोजन वाला जो मिश्र कथन होता है वो सत्य होता है, पता है ना आपको। चलिए अगला देखते हैं, इसका 2 नंबर। चलिए अगला इसका 2nd नंबर में कह रहा है कि किसी सार्वजनिक पुस्तकालय में प्रवेश हेतु बच्चे को विद्यालय द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र या विद्यालय अधिकारियों द्वारा लिखित पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। मैं यहां पे लिख सकता हूं कथन P जो है किसी सार्वजनिक पुस्तकालय में प्रवेश हेतु बच्चों को विद्यालय द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र की आवश्यकता पड़ती है, और क्यों लिख सकते हैं कॉलन देके कि किसी सार्वजनिक पुस्तकालय में प्रवेश हेतु बच्चों को विद्यालय अधिकारियों द्वारा लिखित पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या है, हो सकती हैं, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो यह कैसे कथन कहलाएंगे?
यह जो बना हुआ कथन है इसमें या का इस्तेमाल किस रूप में किया गया है, तो यहां पे लिख सकते हैं कि यहां पर या अंतर्विष्ट है, क्योंकि ये दोनों चीजें सत्य हैं। ठीक है कि सार्वजनिक पुस्तकालय में जाने के लिए हमें विद्यालय का पहचान पत्र चाहिए या विद्यालय अधिकारियों द्वारा लिखित पत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। तो यहाँ या अंतर्विष्ट है। और यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पर हम लोग बात करें इस कथन की, तो दोनों कथने सत्य है, यह भी सत्य है और यह भी सत्य है। ठीक है, इसलिए यह दिया गया जो आपके पास कथन है, यह दिया गया जो आपके पास मिश्र कथन है, यह भी आपका सत्य होगा। ठीक है, लिख सकते हैं कि P तथा Q दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए दिया गया मिश्र कथन सत्य है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम लोग बना सकते हैं, आयत एक चतुर्भुज या एक पांच भुजीय बहुभुज होता है। तो आयत एक बहुभुज होता है, आयत एक पांच भुजीय बहुभुज होता है या आयत एक चतुर्भुज होता है। समझ गए ना, इस तरह से हम लोग दो स्टेटमेंट लिख लेंगे और उसके बाद दिखा देंगे। समझ गए, बन जाएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हमारे 3 चैनलों को आप सब्सक्राइब करिएगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।